हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम कर रहे हैं 9th क्लास के लिए NCERT मैथ चैप्टर नंबर 12 हीरोन्स फार्मूला एक्सरसाइज है 12.1 क्वेश्चन नंबर 4। अब इस क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है वो ज़रा ध्यान से समझिए। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 42 सेंटीमीटर। हमें उस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है जिसकी दो साइडें हैं, वो है 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, और जिसका पेरीमीटर मतलब तीनों साइडों का जोड़ 42 सेंटीमीटर हो। हीरोन्स फार्मूले का इसमें इस्तेमाल करेंगे। अब हीरोन्स फार्मूले के लिए तो हमें ए बी सी मतलब तीनों साइडों की ज़रूरत पड़ती है, सेमी पेरीमीटर की ज़रूरत पड़ती है। सेमी पेरीमीटर तो चलिए पेरीमीटर हमें दे रखा है, उसका आधा कर देंगे आ जाएगा, लेकिन व्हाट्स अबाउट थर्ड साइड। तो थर्ड साइड निकालने के लिए हमें एक तरीका अपनाना होगा यहाँ पर। तो ट्रायंगल की शेप वैसे बनाने की हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर चाहें तो बना दीजिए, ठीक है। जोकर की टोपी जैसी कुछ बन गई है, तो चलिए रफ बनानी है हमें। तो एक मैंने ये ले ली 18 सेंटीमीटर और ये ले ली 10 सेंटीमीटर। थर्ड हमारे लिए क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो अब इसके सॉल्यूशन को करते हैं तो क्लैरिटी हो जाएगी, हमें जो सॉल्यूशन मिल ही जाएगा। तो चलिए करते हैं इसके सॉल्यूशन को, लेट अस डू। सॉल्यूशन हमें लिखना है, जो चीज़ हमें दे रखी है उस चीज़ को हम लिख लेते हैं। हमें मिली हुई है साइड ए, एक साइड मिली हुई है जो कि है 10 सेंटीमीटर। बी को मान लेते हैं कि ये है 18 सेंटीमीटर, ठीक है। और अब पेरीमीटर जो है वो हमें मिला हुआ है 42, यहाँ पर 42 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी, जो कि है 42, ठीक है। तो अब a की b की वैल्यू जो हमारे दे रखी है हम वो वाली पुट कर देते हैं। a की जगह आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, तो 10 लिख लेते हैं, सेंटीमीटर बाद में यूज कर लेंगे। b की वैल्यू के लिए हमें 18 सेंटीमीटर पुट करना है और c हमें निकालना है, तो इसको वेरिएबल के रूप में हमने रख लिया। हमें मिला 10 प्लस 18 28, क्लियर है। 28 प्लस c इक्वल टू 42, तो c इज इक्वल टू लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आ गई, जिसमें एक वेरिएबल है c, इक्वल का निशान है, तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो गई। 42 में से 28 को माइनस करेंगे तो हमें जो है कितना मिलता है, 12 माइनस 8 4, क्योंकि बोरो करेगा ये, और ये 3 बन जाएगा। 3 माइनस 2 आपको मिलता है 1, तो ये जो चीज़ है 14 हमें वैल्यू मिलती है। इज दैट क्लियर? 14 हम यहाँ पर लिख लेंगे, c की वैल्यू हमें 14 मिल जाती है। अब इतना काम होने के बाद हमें क्या करना है, हमें अब s की वैल्यू को निकालना है। s की वैल्यू है वो a प्लस बी प्लस सी, या फिर सीधा सा लिख देते हैं, हमें पेरीमीटर मिला हुआ है p/2, पेरीमीटर का आधा, पेरीमीटर है 42 और ये इसका आधा, 2 से इसको काटेंगे हमें 21 मिल जाता है। तो 21 जो सेंटीमीटर है वो हुआ सेमी पेरीमीटर, ठीक है। अब इतना होने के बाद हमें जो है s माइनस a की वैल्यू को निकालना होगा। s मतलब 21 और a मतलब 10, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। 21 में से 10 को माइनस करेंगे, हमें मिलता है 11 सेंटीमीटर। डन, s माइनस a हो गया। अब हमें निकालना है s माइनस b की वैल्यू को।
एस की वैल्यू 21 ही है, बी की वैल्यू जो है वो दे रखी थी 18, ये वैल्यू पुट कर देंगे। 21 माइनस 18 होता है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब वापस फिर वहीं पर आते हैं और इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे, मतलब सी एस माइनस सी, जो कि सी की वैल्यू हमें निकली 14, हमने निकाली है 14, तो 21 माइनस 14, ये जो वैल्यू है 21 एस की हो गई और ये सी की वैल्यू हो गई। 21 में से 14 को माइनस करेंगे हमें 7 मिल जाता है। इतना हो गया। अब हमें हीरोन्स फार्मूले का इस्तेमाल करना है और स्टेटमेंट लिखनी है यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। ओके, यूजिंग हीरोन्स फार्मूला हमें निकालना है एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, तो उसकी जो वैल्यू है सब कुछ हम लिख देंगे, लेकिन एरिया जो स्टेटमेंट है वो लिखेंगे एरिया ऑफ द ट्रायंगल, वही ट्रायंगल जिसकी लेंथ लेंथ क्या मतलब 3 साइडें, हमें 2 साइडें दे रखी थी, 3 साइड निकाल ली, पेरीमीटर दे रखा था। ओके, तो एस माइनस ए ये फार्मूला है हीरोन्स का, एस माइनस बी और एस माइनस सी, वैल्यूज इसकी पुट कर देंगे। एस की वैल्यू है 21, एस माइनस ए की वैल्यू ये देखिए यहाँ निकाल रखी है 11। ठीक है, और एस माइनस बी की वैल्यू है वो ये वाली है 3, और एस माइनस सी की वैल्यू वो ये 7 है, पुट कर देते हैं। ठीक है, अब इतना होने के बाद हमें अब सॉल्यूशन को आगे बढ़ाना है ताकि हम लास्टली फाइनली हम जो आंसर है वो गेट कर लें। इसको मिटो दूं या फिर कहीं और मैं कर देता हूँ उस सॉल्यूशन को, यहाँ कर देता हूँ लेफ्ट हैंड साइड में इस तरफ। ठीक है, तो आप देख रहे हैं 21 को मैं लिख सकता हूँ 3 × 7, 11 का 11 आ जाएगा क्योंकि ये प्राइम नंबर ही है 11, और ये 3 × 7 तो वैसे ही है। चाहे तो इसको दोबारा से लिख करके 2 3 को एक साथ लिख दीजिए, नहीं तो हम वैसे भी पेयरिंग कर सकते हैं। 7 × 7 मल्टीप्लाई में 11, 2 3 में से एक 3 आ जाएगा बाहर। ठीक है, 2 3 में से एक जो 3 है वो आ गया बाहर, यहाँ पर ये मैंने लिख दिया, और 2 7 में से एक 7 जो है यहाँ मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, मल्टीप्लाई 7, मल्टीप्लाई में अब ये 11 अकेला बच गया। जैसे पहले वाले क्वेश्चंस में ऐसे √2 था तो वो हमने अलग से लिख दिया था रूट के अंदर, तो वैसे ये भी लिखेंगे अंदर। तो हमें मिलता है 21√11, यूनिट क्या होगी इसकी, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हुआ वो एरिया जो हमें निकालना था। होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हीरोन्स फार्मूले का इस्तेमाल किया। एक बार इसको सम अप करना चाहें तो क्या करेंगे, हमें दी हुई थी 2 साइडें, 2 साइडों के अंदर और फिर एक पेरीमीटर हमें तीसरी चीज़ मिली हुई थी। पेरीमीटर के फार्मूले में हमने फिर वैल्यू पुट कर दी, जो ए की और बी की, हमें सी की वैल्यू मिल गई। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो है हमने सी की वैल्यू आने के बाद हीरोन्स फार्मूले के अंदर हमने एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी की वैल्यू को पुट कर दिया और इसकी कैलकुलेशन की, पेयरिंग की, और हमें आंसर जो है 21√11 सेंटीमीटर मिल गया। इस तरीके से हमने इसके सोल्यूशन को निकाले। ऐसे कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसके सोल्यूशन को निकाल सकते हैं। होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में कह सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की। थैंक यू स्टूडेंट्स। और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। शेयर कर दीजिए ताकि आपके दोस्तों को भी इसका फ़ायदा मिल सके, और कमेंट कीजिए अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं। ठीक है, बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा क्योंकि इससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।